साल एक तरह से बीता। हालांकि कोरोना की अभूतपूर्व और अदृष्ट चुनौती काफ़ी थी। इस पूरी चुनौती में सभी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग किया। ऐसी चुनौतियां थीं जिसको कभी न तो किसी ने देखा था और न कभी अपेक्षा या प्रत्याशित नहीं था। ऐसी कई चुनौतियां हम लोगों के सामने आई। लॉकडाउन, क्रमिक लॉकडाउन, लॉकडाउन कहना ठीक नहीं रहेगा, लॉकडाउन, फिर 15 दिन बाद फिर लॉकडाउन। लॉकडाउन से उत्पन्न इतनी ज़बरदस्त की चुनौतियाँ कि खाने पीने की व्यवस्था सही रहनी चाहिए, लोगों को गंतव्य तक जाना है वो व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। उसी बीच कोरोना से पीड़ित बीमारों की किस तरह से सेवा की जाए, गैर कोरोना से पीड़ित बीमारों की किस तरह से सेवा की जाए, ये सारी बहुत अभूतपूर्व और अदृष्ट, जिसको कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसी चुनौतियां सामने आई। लेकिन आप सभी लोगों के सहयोग से इन चुनौतियों को हम लोगों ने सामना किया और सभी लोग जो फ्रंट रनर थे, चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, इन सभी लोगों ने स्वयं के संक्रमित हो जाने के खतरे के बावजूद काफ़ी मेहनत की। तो 2020 इस चुनौतियों का सामना डट कर करने के लिए हम लोग अपने आप को साधुवाद देना चाहेंगे, आप सभी लोगों को देना चाहेंगे कि आप लोगों ने डट कर सामना किया है। इस पूरे भागलपुर जिले ने डट कर सामना किया और काफ़ी हद तक हम लोगों ने कोरोना के संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की है। तो 2020 तो बेसिकली चुनौतियों का वर्ष था, एक अभूतपूर्व वर्ष रहा जो कि फ्यूचर में काफ़ी दिनों तक याद किया जाएगा। 2021 के लिए आप लोगों को अग्रिम मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोरोना को से बिल्कुल हम लोग मुक्त हो करके टीका के माध्यम से अदरवाइज संक्रमण समाप्त करके नए जो विकास में कहीं भी हर्डल्स रहे होंगे उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। विभाग वाइज यदि आप बताएंगे तो मैं विभाग वाइज इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा या विभाग वाइज आपको लिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन योजनाएं, कई योजनाओं की कार्यावधि अभी है, चल रही है। हम लोगों ने तो कोरोना पीरियड में स्पेशल अटेंशन दे करके वैसी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्य को ससमय पूरा करने का प्रयास किया है और कई योजनाओं को पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था के तहत व्यवस्था करते हुए, कोरोना के प्रोटोकॉल का और गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इसमें कई योजनाएं पूर्ण कराई गई हैं। चाहे वो नल जल की योजना हो, बाईपास मरम्मति की योजना हो, सैनिटाइज कंपाउंड स्टार्ट करने की योजना हो, इस कई योजनाओं पे हम लोगों ने कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए योजनाओं के काम को आरंभ कराया है, काम को सुचारू रूप से चलाया है और काम को पूर्ण भी कराया गया। सर, NH80 में कब तक हाथ लगेगा? NH80 का प्रपोजल ऑलरेडी 10 मीटर करने का ये सरकार के द्वारा स्वीकृत है, जिसमें एजेंसी के चयन की प्रक्रिया की जा रही है। एजेंसी के चयन होने के बाद इस पर कार्य आरंभ होगा। 2020 में हम लोग यदि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की बात करें तो सभी घरों को कनेक्ट करने का, सभी घरों को आच्छादित करने का लक्ष्य पूरा हो गया। इसके बाद वैसी जगहों पर जहाँ पे सोसाइटी के पास पूरी ज़मीन नहीं थी, समाज के लोगों के पास, वैसे सामुदायिक स्थलों को चिन्हित करके सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें इस जिले का कुल हम लोगों ने 310 लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके अगेंस्ट 117 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और रेस्ट में काम चल रहा है। हम लोग लक्ष्य से भी ज़्यादा हम लोगों ने लिया है, क्योंकि इसमें कोई लक्ष्य बाइंडिंग नहीं है, जितना हम लोग कर सकते हैं उतनी राशि मिलेगी। 310 से भी ज़्यादा करने की योजना है, लेकिन तत्काल 310 के अगेंस्ट 117 में काम पूरा हो गया है, रेस्ट में काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लगातार काफ़ी प्रगति की जा रही है। यद्यपि अब इसमें हम लोग सैचुरेशन के स्टेज में आ गए हैं। जो 13 अंक KCC डाटा के हिसाब से 13 अंक पाने वाले लोगों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना दिए जाने का प्रावधान है। उसके अंतर्गत हम लोग लगभग सैचुरेशन मोड में हैं और कई कैटेगरी में ये हम लोगों का ऑलरेडी पूरा हो गया। रेस्ट जो भी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। 2020-21 में 7,962 लोगों को, 2020-21 के लक्ष्य के अंतर्गत 7,962 लोगों को स्वीकृति की गई है, जिसमें से 4419 लोगों को फर्स्ट किस्त हम लोगों ने उनके बैंक अकाउंट में अंतरित कर दिया है। उसके पश्चात प्रथम स्तर तक, लिंटर लेवल तक बनाने के पश्चात 308 लोगों को द्वितीय किस्त की राशि आवंटित कर दी गई, अंतरित कर दी गई है। और अब मात्र जो वेटिंग लिस्ट है उसमें इस पूरे ज़िले में मात्र 5,053 लोग अवशेष रह गए हैं और सभी जो ACCC डेटा के हिसाब से जो वेटिंग लिस्ट बनी थी उसमें 5,053 लोगों को छोड़कर सभी लोगों को स्वीकृति दे दी गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है या पूरा कराया जा रहा है।
आपको मैं बता दूं, इधर कोविड वैक्सीनेशन को करके भी तैयारी लगातार हम लोग कर रहे हैं और इसकी पूरी लाइनिंग और नीचे तक सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो मेन लिस्ट है जिसके अंतर्गत पहले जिन लोगों को देना है उन सभी लोगों की लाइन लिस्टिंग कराई जा रही है। अधिकांश जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग, नगर निगम से जुड़े हुए लोग ऐसे लोग हैं, और जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग जो प्राइवेट लोग हैं उनकी भी लाइन लिस्टिंग करा ली गई है। और कुल मेडिकल प्रैक्टिशनर में से सभी नर्सिंग होम्स वगैरह को मिला के 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है। और इसके अतिरिक्त जो पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मी हैं वो सब हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी हैं, लेकिन जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह हैं उनका भी हम लोगों ने लाइन लिस्टिंग सुनिश्चित करा लिया है। वर्तमान में धान अधिप्राप्ति को लेकर के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पिछली बार पिछले कई सालों से 40,000 मीट्रिक टन होता था और इस बार इस जिले का लक्ष्य 1.5 गुना 60,000 मीट्रिक टन है, जिसके अंतर्गत अब तक हम लोगों ने 1659 किसानों से 9,807 मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली है, जो कि 15% से भी ज़्यादा है। और ये धान की खरीद लगातार जारी है। इसके लिए विशेष अभियान चला करके 29, 30, 31 इन 3 दिनों में प्रत्येक पंचायत में किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक के माध्यम से वैसे इच्छुक किसान जो अपने उत्पाद को, अपने धान की जो उपज हुई है उस उपज को पैक्स के माध्यम से MSP पर बेचना चाहते हैं, उन सभी लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। और 1 तारीख से, कल से उन सभी लोगों को पैक्स पर धान बेचा जाना सुनिश्चित कराया जाएगा और वहाँ पर कृषि सलाहकार या समन्वयक की भी उपस्थिति रहेगी। ये एक एडिशनल व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भी जो सामान्य प्रोसेस में धान जो खरीद की प्रक्रिया चल रही है वो लगातार सुनिश्चित कराई जा रही है। और एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू को इसका नोडल ऑफिसर हम लोगों ने नामित किया है, जिनके माध्यम से प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है कि कितने किसानों ने अपनी इच्छा और सहमति दी है। और पैसे का रोटेशन भी शुरू हो गया है। 100 से भी ज़्यादा पैक्स अभी क्रियाशील हैं, जिनके द्वारा ये प्रोक्योरमेंट का कार्य किया जा रहा है। किसानों को 48 घंटे के अंदर कागज़ सबमिट करने का 48 घंटे के अंदर राशि भी पेमेंट की जा रही है। 1868 रुपया प्लस 25 रुपया बैग का, बोरे का, ये राशि उनको खाते में मात्र 48 घंटे के अंदर अंतरित कर दी जा रही है, जहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। रजिस्टर्ड किसानों को कंट्रोल रूम के माध्यम से फ़ोन करके भी पूछा जा रहा है, यदि कहीं उन्हें कोई समस्या हो तो उस पर भी सुनिश्चित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस महीने में हम लोग ने विशेषकर स्थापना को लेकर के इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को मजबूत करने का प्रयास किया है और अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति कुछ काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, तो करीब 12 नियुक्तियाँ हम लोगों ने अनुकंपात्मक आधार पर बैठक करके 12 लोगों की नई नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मी जो किसी भी जिले से सेवानिवृत्त हुए हों उनको सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट रखने का प्रोविज़न है। हम लोगों ने विज्ञापन निकाल करके लोगों से आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें कुल राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, लिपिक, अमीन इत्यादि पद के लिए 52 आवेदन आए, जिसमें से 28 लोगों का सिलेक्शन किया गया है। तो ये कार्य लगातार किया जा रहा है कि स्थापना को, इस्टेब्लिशमेंट और ऑफिसेस को मजबूत किया जाए ताकि सर्विस डिलीवरी में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना आवे। प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक थाने में थानाध्यक्ष और अंचल अधिकारी के माध्यम से ज़मीन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डील किया जा रहा है और ऐसी विधि व्यवस्था की समस्या जो उत्पन्न कर सकते हैं वैसे मामलों पर विशेष रूप से चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। और इस चीज़ का पर्याप्त पर्यवेक्षण कंसर्न SDO, SDPO के द्वारा भी सुनिश्चित कराया जा रहा है और हर एक सप्ताह पे हर एक जगह ये बैठक कराई जा रही है, जिसकी कि वहाँ पर बाकायदा रजिस्टर भी मेंटेन किया जा रहा है। इस बार महीने में लोक भूमि के 25 मामले में 8 एकड़ 24 डिसमिल सन्निहित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। उत्पाद विभाग की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ जो मद्य निषेध लागू है इसका काफ़ी बेहतर तरीके से क्रियान्वयन एवं अनुपालन किया जा रहा है। न सिर्फ सड़क पर डिफरेंट चेक पोस्ट बनाकर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि रिवर पेट्रोलिंग के माध्यम से भी कार्रवाई की जा रही है।
माह दिसंबर 20 में उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा सिर्फ 151 छापेमारी की गई और 23 अभियोग दर्ज किया गया, जिसमें 14 शराब बेचने वाले या पीने वालों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त कुल इस महीने में 6 चार पहिया वाहनों को भी जब्त किया गया है और 2500 से भी ज़्यादा अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त इस महीने में काफ़ी बड़ी संख्या में 39 वाहनों की नीलामी की गई है, जो विभिन्न महीनों में वाहन पकड़े गए थे, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट में आदेश करके उन वाहनों का अधिहरण किया गया है। उन अधिहरित वाहनों को नीलामी की गई और नीलामी में इस महीने 39 वाहनों की नीलामी हुई है, जिसमें सरकार को 41 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। जिन्होंने परचेज किया वाहन, उनके द्वारा 41 लाख रुपया जमा किया, जो सरकार के राजस्व में जिससे वृद्धि हुई है। बाकी जिला पंचायती राज के अंतर्गत पंचायत निर्वाचन आसन्न है। पंचायत निर्वाचन को लेकर के अभी मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य हम लोगों ने 28 तारीख तक पूरा कर लिया है। इसके पश्चात आपत्ति वगैरह ली जाएगी और प्रत्येक प्रखंड द्वारा मतदाता सूची के विखंडीकरण का कार्य कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नल जल योजना के अंतर्गत 90% से भी अधिक वार्डों में हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है और सभी वार्डों में हम लोग प्रशिक्षण दे करके जो वहाँ अनुरक्षक हैं उनको छोटी मोटी समस्याओं को ठीक करने के लिए अधिकृत किया गया है। और इसके अतिरिक्त विशेष रूप से सभी पंचायतों के सभी वार्डों में अनुरक्षण शुल्क और उसके पूरी योजना के अनुरक्षण को लेकर भी आयोजना तैयार की गई है और एक IoT डिवाइस लगाए जाने की भी आयोजना तैयार की गई है। इंटरनेट ऑफ सर्विसेज, इसके माध्यम से हमें पता चल सकेगा कि किस दिन किस अवधि में वहाँ का नल, किसी भी स्पेसिफिक वार्ड का नल नहीं चला या जो टाइम था उस पर नहीं चला, तो ऑटोमेटिक हम लोग को पर डे टाइमिंग की भी जानकारी होगी। इसके लिए भी एजेंसी का चयन कर लिया गया है, जिनके द्वारा प्रत्येक पंचायत में IoT डिवाइस इस महीने से लगाया जाना प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली यही है। बाकी और कोई यदि आप लोग को कुछ, और जो गुआरीडीह में जगह मिली थी, जो पुरातत्व स्थल हम लोगों ने चिन्हित किया है, उस पुरातत्व स्थल को के जमीन के संरक्षण के लिए विस्तृत आयोजना तैयार की गई है। वहाँ पर लगातार सर्वे का काम किया जा रहा है। कोसी नदी की धारा जो कि पहले कहीं और से बह रही थी, उस क्षेत्र से ही बहने के लिए ऑलरेडी सर्वे करते हुए प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है और गुआरीडीह टीले के आसपास के कटाव को बचाने के लिए भी एक योजना तैयार की गई, जिसको विभाग में समर्पित कर दिया गया है। तो 2 योजनाएं रहेंगी बेसिकली, एक तो टीले के आसपास कटाव को रोकने के लिए और दूसरी योजना रहेगी नदी जो कि पहले किसी मूल धारा कहीं और थी और आज के डेट में यहाँ बह रही है, वो लगभग करीब 4 किलोमीटर पीछे से बहेगी। तो वो आयोजना भी तैयार करके दी गई, जिससे इस साइड में कम से कम 5000 एकड़ के आसपास ज़मीन रिक्लेम होगी। तो और इसके अतिरिक्त जो पुरातत्व विभाग के सर्वेयर हैं, टीम हैं, वो लगातार वहाँ सर्वे का कार्य कर रहे हैं और काफ़ी पुरातन संस्कृति के सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एनी क्वेश्चंस? 2.5 लाख रुपए का भाड़ा चाहता होगा यहाँ से लेके जाने के लिए लोगों को। हम पहले से यूज टू और पर चीजें खाने के बाद जावेद हबीब नहीं आया था सर। हाँ, तो जावेद हबीब स्पेशली दिखवाए थे सर। प्रिंट कर दिया।